हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी कुशल और सुरक्षित होंगे। हम कुछ समय के लिए अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। इसके कुछ कारण थे, लेकिन आप सबके प्यार और अनुग्रह ने हमें दोबारा बल प्रदान किया कि हम अपना वीडियो दोबारा अपलोड कर सके। और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम आपकी अपेक्षाओं पर पहले से अधिक खरे उतरेंगे और आपका प्यार और विश्वास हम पर बना रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जिस पाठ को पढ़ाऊंगी वह पाठ है शक्ति और क्षमा। ठीक है, शक्ति और क्षमा पाठ एक कविता है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो वह उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है। अत्यधिक विनम्र तथा विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जग उसकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने से भी संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक है तथा दोनों ही एक दूसरे के अधूरे हैं। ये थी इस पाठ की भूमिका। आइए आप पंक्तियों के द्वारा हम इस कविता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। त्याग क्षमा दया तप त्याग मनोबल। मनोबल का अर्थ है आत्मबल यानी कि मन की ताकत। भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा तप त्याग और मनोबल सबका सहारा लिया, लेकिन नर व्याघ्र सुयोधन, व्याघ्र का मतलब है नरों में सिंह और सुयोधन यहाँ पर दुर्योधन को कहा गया है। तुमसे कहो कब कहाँ और हारा। तुमने इतना त्याग दिखाया, जितना उसके समक्ष झुकते चले गए वह उतना ही तुम पर हावी होता चला गया। इस कविता में दुर्योधन की उपमा व्याघ्र से दी गई है। जिस प्रकार व्याघ्र आक्रामक और हिंसक होता है, उसी प्रकार दुर्योधन को भी अपनी शक्ति का अहंकार था। पांडव भी बलशाली थे, पर वे विनम्र थे। युधिष्ठिर ने सदा उनकी विनम्रता को कायरता समझा और अपने को पांडवों से अधिक पराक्रमी और बलशाली मान लिया और सदा उनका अहित ही किया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। रिपु में दुश्मन, समक्ष में सामने, यानी कि अपने दुश्मन के सामने तुम जितने भी क्षमाशील होते चले गए, जितने भी विनत में विनय करने वाले होते चले गए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा, जबकि तुम कायर नहीं हो। ठीक है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल में बुरा फल, यानी कि हम जितना अत्याचार सहेंगे उतना ही उसका बुरा फल हमें मिलेगा। पौरुष में यहाँ पर पौरुष का अर्थ है शक्ति। हमारी शक्ति का आतंक हम अपनी मनुष्यता को, मानवता को कोमल होकर खो देते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि क्षमा उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास गरल यानी कि जहर हो, यानी कि जहर वाले दांत हो। वो सर्प क्षमा करके क्या करेगा जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है। अगली पंक्तियों में 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनु के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में कहते हैं कि भगवान श्री राम 3 दिन तक सिंधु में सागर के किनारे बैठे छंद यानी कि श्लोक पढ़ते रहे, लेकिन सिंधु 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 3 दिनों तक भगवान श्री राम सिंधु में सागर के किनारे बैठकर श्लोक पढ़ते रहे और अनुनय विनय करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। उत्तर में यानी कि इतनी अनुनय विनय और प्रार्थना के बाद भी जब सागर से एक भी शब्द नहीं निकला, तब राम ने अधीर होकर अपनी शक्ति यानी कि पौरुष, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने बाणों से उस सागर में आग लगाने के लिए तैयार हो गए। इन पंक्तियों द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री राम धीर गंभीर व विनम्र थे। उन्होंने समुद्र पार करने से पूर्व समुद्र देव की आराधना की। उन्होंने शांत होकर मार्ग प्रदान करने की विनती भी की, किंतु तब भी समुद्र ने उन्हें
मार्ग न दिया। जब समुद्र की ऊंची लहरें शांत नहीं हुई, तब राम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा लिया। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मून बंधन में। जैसे ही राम जी अपने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, उसी समय सिंधु में सागर, देह में शरीर, धर में धारण करके त्राहि माम करता हुआ उनकी शरण में आ गिरा और चरण पूछते हुए उनसे कहता है कि मैं मूढ़ और अज्ञानी था, मुझे क्षमा करिए। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि सच में जिसके पास ताकत है उसी के पास विनय सजता है। संधि वचन भी उन्हीं व्यक्तियों को पूज्य होते हैं जिसके पास विजय करने की शक्ति होती है। यानी कि जो शत्रु को विजय करना भी जानता है, संधि वचन उसे ही सुशोभित या शोभायमान होते हैं। जो कायर है वह संधि के वचन को क्या बोलेगा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि सहनशीलता, क्षमा और दया को ये संसार जब भी पूजता है जब उस व्यक्ति के पीछे बल का घमंड, दर्प में घमंड चमचमाता है। घमंड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमें थोड़ी सी उपलब्धि मिली और घमंडी हो जाए, लेकिन एक एटीट्यूड, एक बर्ताव हमें अपने आचरण से सिद्ध करना होता है कि हाँ हम कुछ है। अगर हम झुक रहे हैं तो हम इसका मतलब कायर नहीं है, बल हमारे पास भी है लेकिन जनहानि ना हो इसलिए हम झुके हुए हैं। आशा है आप सबको इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इस पाठ की योजना में थे। देखिए, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें सदैव विनम्र नहीं रहना चाहिए। कभी कभी लोग विनयशीलता को कायरता समझ लेते हैं। समय पड़ने पर हमें अपनी शक्ति को भी दिखाना चाहिए। स्वयं अत्याचार सहना कायरता है, पलट कर वार करने में ही अपनी सुरक्षा है। हमेशा क्षमा करते रहें, त्याग करते रहें, दया करते रहेंगे तो लोग हमें कायर पुरुष समझने की गलती कर सकते हैं। इसलिए समय पर या समय पड़ने पर हमें अपने बल का प्रदर्शन करना भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही हम आज की अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर आदि आपको कराएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।